नमस्कार जी, मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार, आप गरीबों का बेटा, भाई, दोस्त और आपका खून हूँ। मेरी बात सही लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं। साथियों, दिल्ली चुनाव के बाद जब मैं लोगों से मिला तो लोगों ने कहा कि भैया हमारे विधानसभा में करोड़ों रुपया एक एक वोट पे 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया बांटा था और लोगों ने लिया, जिससे लिया उसको वोट भी दिया। रुपया के अलावा और कई सारी चीज़ें बांटी। मुद्दा यहाँ नहीं, मुद्दा मेरा हमेशा, चूँकि मैं गरीबों का रहनुमा हूँ, मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ, तो मेरा मुद्दा ये है कि आपके जीवन का विकास कैसे है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। देखिए, जब मैं विकास कहता हूँ तो एक लाइन में समझ जाइएगा कि जब तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी आपका विकास संभव नहीं है। दिखावा हो सकता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आपका विकास नहीं होगा। तो क्या जो 2,000, 4,000 या 5,000 रुपया जिन लोगों ने लिया उससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई? मुझे लगता है कि आज 12 तारीख है, अगर लोगों ने 8 तारीख को 2, 4, 5 हज़ार रुपया लिया वोट बेचने के लिए, आज तक वो रुपया बचा नहीं होगा मेरे दोस्तों। और जिस प्रकार से जो रुपया आया वो दारू में, मांस, मदिरा में वो खत्म हो गया होगा। यानी आपने अपना वोट बेच दिया बिना ये सोचे समझे कि जो राजनीतिक पार्टी हमें न नौकरी का वादा करता है, न रोजगार का वादा करता है, हम बस उसको इसलिए देंगे क्योंकि उसके पास रुपया है और उसने मेरे ऊपर रुपया खर्च किया है। तो आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलती राजनीतिक पार्टियों की नहीं है। उन्होंने ये पता लगा लिया है कि आपकी कीमत क्या है। 5 साल में 2 से लेकर 10 हज़ार अलग अलग लोगों की अलग अलग कीमत रही इस चुनाव में, जैसा लोगों ने मुझे बताया, और वही 2 से 10 हज़ार रुपया आपकी औकात माप ली गई है इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और इनको मालूम है कि 5 साल इनका कोई काम करो न करो, 2 से 5 हज़ार रुपया जिसकी जैसी औकात, उसके औकात के अनुसार चुनाव से एक दिन पहले उनको दे दो, ये वोट में दे देंगे। और आप लोग ईमानदार वफादार लोग भी हो, रुपया लेने के बाद वोट दे भी देते हो, भले ही आपके बच्चों की नौकरी रोजगार क्यों न छूट जाए, आपको हाथ की जगह 12 घंटा काम क्यों न करना पड़ जाए, बैटरी रिक्शा मालिकों को हर महीने गुंडागर्दी टैक्स 1000 से 1300 रुपया तक देना क्यों न पड़ जाए, और फिटनेस के नाम पे कॉमर्शियल गाड़ी मालिकों के साथ अन्याय अत्याचार क्यों न हो जाए। आप लोग इस बात के जानते हुए भी कि किसी भी सफाई कर्मचारी जो गरीब लोग होते हैं उनको परमानेंट नहीं किया जाता है, लेकिन चुनाव के दिन अगर 5,000 रुपया दे दिया जाए तो आपकी कीमत तय हो जाती है और आप वोट दे देते हो। तो उसके बाद जितने भी अन्याय और अत्याचार जब आपके साथ होते हैं, आपके बच्चे बेरोजगार जब हो जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग खुद को जिम्मेदार इसलिए भी मानते हो क्योंकि आप लोगों ने अपनी ज़मीर बेचकर 5,000 रुपये में अपना वोट दे दिया है। तो आपका मुंह और हक भी नहीं बनता है कि किसी राजनीतिक पार्टी को आप कह सको कि ये राजनीतिक पार्टी गंदी है, क्योंकि जिस पार्टी ने आपको रुपया दे करके वोट खरीदा तो ईमान तो आपने बेचा है। उसको पता है कि ये तो बिकाऊ लोग हैं, इनकी कीमत लगा दो, ये 5 साल का दर्द भूल जाते हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, जिसने पूरा ढोल ढाक बजा करके आप लोगों को लुभाया, प्रलोभन दिया, जिसने आपको रुपया दिया, सारी राजनीतिक पार्टियों ने रुपया, जैसा आप लोग बताते हो कि बांटा और आप लोगों ने लिया, तो अब आप भुगतो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, बिना मांगे आपको नहीं मिलेगा। और राजनीतिक पार्टियों की बेईमानी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने देखा इस चुनाव में आप बड़े ईमानदारी से उनके दिए हुए रुपया का वफादारी आप निभाते हो, तो उसमें गलती कहाँ है? आपकी कीमत जब पता है कि हम आपसे रुपया दे करके वोट लेंगे तो वो काम क्यों करेगा आपके लिए? अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। बात बस इतनी सी है कि आज के बाद आप किससे लोगे, किसको दोगे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अमीरों की पार्टियां हैं, और अमीरों की पार्टियां अमीरों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम नहीं करती।
आज के बाद आप लोगों को समझना चाहिए कि आपको जितने भी विधायक आप बनाओ और आपके गली या क्षेत्र में जहाँ कहीं पे भी आप काम होते हुए देखो, आप जाकर के पता ज़रूर लगा लेना कि इसका ठेकेदार कोई गरीब है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो समझ जाना कि आपके बच्चों को नौकरी रोज़गार नहीं मिलेगा, गरीबों के बच्चों को नौकरी रोज़गार नहीं मिलेगा। मज़दूरों को अगर आप नौकरी रोज़गार मानते हो तो मैं नहीं मानता। जब तक आप पैसे के पद पे, लाभ के पद पे, बढ़िया पद पे, ऊंचे पद पे आप गरीब लोग ना बैठाए जाओ, तब तक मेरा मानना है कि आपका शोषण होता रहे। दूसरा, आप अपने बच्चों के लिए नौकरी मांगो। तीसरा, आप अपने बच्चों को के लिए सरकार से ये डिमांड करो कि कानून बननी चाहिए कि काम 8 घंटे का ही होना चाहिए और वो इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। तीसरा, 19,300 रुपया वाली जो बात है, जो कानून है, व्यवस्था है, जो यहाँ का सैलरी है, वो 19,300 प्लस पीएफ मिला करके 23,000 रुपया मिलनी चाहिए। इसकी डिमांड होनी चाहिए आपके तरफ से। जब आप मांगोगे तो सरकार देगी। आप मांगते नहीं हो, इसीलिए सरकारें नहीं देती है। सरकारों को बदनाम करना आज के तारीख में मुझे लगता है बेईमानी है। पहले आप अपने में सुधार करो। जब आप अपने ज़मीर बेच देते हो तो सरकारों को गाली देने का फ़ायदा नहीं है। आज से जो बातें मैंने आपको सिखाई है, ठेकेदारी में हिस्सेदारी मांगना सीखो, मांगो, डिमांड करो। दूसरा, अपने बच्चों के नौकरी रोजगार, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट और पक्का करने की मांग रखो। 8 घंटे की नौकरी की व्यवस्था करो। मिनिमम सैलरी 23,000 रुपया होनी चाहिए। ये जो ऑटो रिक्शा वालों के साथ गुंडागर्दी टैक्स हर महीने लिया जाता है, ये टैक्स ख़त्म करनी चाहिए। इसकी डिमांड करो। फिटनेस में पेपर पूरे होने के बाद गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिले और आपके क्षेत्र में गली नाली, पार्क, सड़क, सीवर जो भी काम हो, उन कामों में ठेकेदारी आपको मिले। ये मांग आपको रखनी चाहिए। आने वाले समय में इस आधार पे जब आप वोट दोगे, आपकी स्थिति बेहतर होगी। बात अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।